किसी वृत्त के व्यास को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो चीज़ें होती है ना वो सेम रहती है, यानी कि हमारा जो पाई की वैल्यू होती है दोनों केस में वो सेम रहता है। जो वैल्यू चेंज होती है वो आर की वैल्यू चेंज होती है। बोला गया ना किसी वृत्त के व्यास को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि अगर मान लो पहले डी था, अब हो गया कितना आपका 2d हो गया, यानी कि इसका 2 गुना हो गया। ठीक है भाई, तो रेडियस कितना हो गया, पहले आर होगा तो अब रेडियस कितना हो जाएगा आपका, सॉरी पहले रेडियस r1 जो है r1 अपन में 2 होता, तो अब रेडियस कितना हो जाएगा r1 हो जाएगा। देखो r1 से कितना हो गया भाई, r हो गया। बात को समझ रहे हो, r1 से कितना हो गया आपका r हो गया, यानी कहा गया क्या कि वृत्त का अगर व्यास को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। निकाल मैं इसका क्षेत्रफल निकालूँ तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर का मतलब आर बटे में हम 2 का स्क्वायर करेंगे, और अगेन मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको बोला ना कि जो पाई जो हो रहता है दोनों में सेम रहता है, तो इसको लिखो या ना लिखो बात एक ही है। अब देखो आर पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर का मतलब ये होता है कि आर स्क्वायर अपन में 4, यानी कि वहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर अपन में 4, और यहाँ पर कितना था आपका आर स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ पर आर अपन में 4 हो गया, यहाँ पर आर स्क्वायर हो गया, यानी कि वैल्यू कितनी होगी, अगर इसकी वैल्यू देखो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, सिंपल मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर यहाँ पर आ जाएगा और इसके नीचे 1 है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से R1 और R2 की कंपेयर की मैं बात करूँ, यहाँ से R1 और R2 की कंपेयर की, तो आप यहाँ से देखोगे कि यहाँ से जो R1 की वैल्यू हो जाएगी ना, जो R1 के सामने वाली वैल्यू होगी वो R1 की वैल्यू होगी, यानी कि R1 के स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ जाएगा और R2 के स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो, यानी कि जो आपका एरिया था 1 से होके कितना हो गया 4 हो गया, 1 से 4 हो गया, तो कितना गुना बढ़ गया भाई, 4 गुना बढ़ गया। ऑप्शन नंबर बी। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।